आज हम लोग मूवेबल पुली पढ़ेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में, जो कि क्लास 11th का है, लास्ट में पुली स्टार्ट किया था और उसमें फिक्स्ड पुली पढ़ लिया था। फिक्स्ड पुली वो होता था जो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता था, बट आज मूवेबल पढ़ना है हमको, मूवेबल पुली। और ये क्या होता है कि ये पुली खुद भी घूमता है। अगर यहाँ है तो कुछ देर बाद हो सकता है वो यहाँ आ जाए, ऐसा पुली। तो इसको सिचुएशन के साथ हम लोग समझेंगे। अभी मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ। हम लोग आज मूवेबल पुली टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से। ठीक है, टॉपिक है हमारा मूवेबल पुली। अब ये इम्पॉर्टेंट है, हम इसको देखते भी हैं कहाँ अप्लाई होता है। आपको बताएंगे कि आपने ऐसे जगह इसको देखा होगा, आपने इसको यहाँ देखा होगा, मैं बताता हूँ आपको। और आपको ठीक है, तो इसका देखो डायग्राम कैसा होता है। ये रिजिड सपोर्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये पुली। ये एक रिजिड सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ से एक पुली है, ओके, एक पुली ये है, ठीक है। अब मैंने एक और यहाँ से, अब देखो धीरे धीरे सारी चीज़ें, मैंने इस पे मास हैंग कर दिया। ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ओके, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, क्योंकि टेंशन है। तो एक मास मैंने यहाँ हैंग कर दिया M1, ओके। अब देखो, अब ऐसा, और यहाँ एक पुली बना दो, ध्यान से बनाना है इसको। एक पुली ये बना, ठीक है, एक पुली ये, और इसको यहाँ से ले जाओ, ठीक है, ये यहाँ फिक्स है। अब सारी चीज़ें समझना है हमको, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस पुली में मैंने मास हैंग कर दिया M2। ये पुली का एक्सिस सेंटर है, इस सेंटर पे मैंने मास हैंग कर दिया। यानी कि अगर ये मास चेंज करेंगे तो ये जाहिर सी बात है कि पुली नीचे ऊपर होगा, ठीक है। अब इसको समझते हैं। ये रिजिड सपोर्ट है, इसका थोड़ा रेफरेंस लाइन ले लिया जाए, हमें काम है कुछ इससे, ठीक है। इसका ले लिया जाए, इसका रेफरेंस लाइन, ठीक है। ये सेंटर का रेफरेंस लाइन मैं ले रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि इसका लेंथ जो है Z है, इसका जो लेंथ है वो Z है, तो इसका भी लेंथ जो होगा Z होगा, ओके। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसका जो लेंथ है वो X है, X, ठीक है। इसका लेंथ, इस स्ट्रिंग का लेंथ X है, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि इसका जो लेंथ है Y है, ये इसका जो यहाँ दिख रहा है इतना, ये हमारा Y है, लेंथ क्या है Y, ठीक है। और यानी कि अगर ये Y है तो ये भी Y होगा, कितना Y। अब हमें क्या समझना है कि हम क्या लाना चाहते हैं, और इस पे भी हम वही अप्लाई करेंगे जो हम पढ़ के आए हैं। हमने बोला कि अगर ये एक्सेलरेशन A से ऊपर जा रहा है, अगर ये एक्सेलरेशन A से ऊपर जा रहा है तो ये एक्सेलरेशन A2 से नीचे आएगा। अब बात ये है कि अगर ये A1 बोलो कि A1 से ऊपर जा रहा है और ये A2 से नीचे आ रहा है, मीन्स डैट कि इन दोनों के एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है, हमको सबसे पहले ये निकालना है। तो मूवेबल पुली जब हम पढ़ते हैं तो हमें फिगर कुछ ऐसा दिया रहता है, एक से ज़्यादा पुली होगा। तो देखो मैंने 2 पुली का केस लिया है, हो सकता है एक और यहाँ दे दे, हो सकता है एक और यहाँ दे दे, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। और बाकी हमारा टेंशन का कंसेप्ट वही है कि टेंशन देने का, लेने का नहीं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है ये, ध्यान से देखना, चीज़ों को आराम से समझना। तो मैंने सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ किया। तो अच्छा आप बताओ कि यहाँ से यहाँ तक क्या, जब ये कांस्टेंट है, मैंने बोला कि मैंने इसको 1 मीटर के रस्सी में इसको हैंग कर दिया, तो क्या ये 1 मीटर चेंज हो जाएगा? 1 मीटर चेंज नहीं होगा, मीन्स डैट कि ये लेंथ कांस्टेंट है। अब अगर मैंने बोला कि मेरे पास इतनी रस्सी है,
इतनी बड़ी रस्सी है और मैं उसमें 2-3 पुली सेट कर दूं तो क्या रस्सी की लेंथ बदल जाएगी? मेरे पास इतनी बड़ी ही पुली है, मेरे हाथ इतनी बड़ी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो क्या रस्सी की लेंथ बदल जाएगी? अगर 5 मीटर रस्सी लेंगे तो 5 मीटर ही रस्सी रहेगा, चाहे आप शेप ऐसा बनाओ चाहे वैसा बनाओ। तो वही हुआ है कि अब देखो लेंथ, पूरे स्ट्रिंग का लेंथ कितना है? इसको थोड़ा सेंटर में रखो, नहीं तो ये सेंटर ऑफ मास का कहानी बन जाएगा इसका, ठीक है। अब इस पूरे स्ट्रिंग का लेंथ कितना है? तो बोलोगे सर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रिंग मैंने अगर इतने मीटर का लिया है तो वो स्ट्रिंग उतना ही रहेगा, ठीक है। अब बात को समझेंगे, अभी टेंशन पे आते हैं। अब आपको टेंशन ड्रॉ करने तो आ ही जाएगा, लेकिन अभी इसको समझा जाए। मैंने बोला कि इसका लेंथ जो होगा, जो स्ट्रिंग का लेंथ होगा वो फिक्स होगा। अगर 5 मीटर है तो वो 5 मीटर ही रहेगा, चाहे आप उस 5 मीटर में 4 पुली लगा दो, 1 पुली लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि लेंथ कांस्टेंट है। अब हम क्या कह रहे हैं कि x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये x इसका हो गया, ये 2y इसका हो गया, यानी कि इस पुली की बात होगी और इस पुली की अब बात होगी, ठीक है। कौन सा वेरिएबल है, कौन सा चेंज हो रहा है? जो लेंथ चेंज हो रहा है वो। अगर ये मास नीचे जाएगा यानी कि ये x चेंज होगा, अगर x चेंज होगा यानी कि ये y चेंज होगा, मतलब कि यहाँ पे x और y चेंज हो रहा है। ध्यान से समझो क्या बात कर रहे हैं कि लेंथ तो फिक्स है कि x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये जेड चेंज हो नहीं सकता है, क्योंकि ये इसके रिफरेंस लाइन के बाहर है, तो ये इतना है तो ये भी इतना रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अब दूसरी चीज़ कि अगर ये मास ऊपर जाता है मीन्स डैट कि x का लेंथ छोटा हो रहा है। अगर x का लेंथ छोटा हो रहा है यानी कि ये y बढ़ेगा। तो अब देखो डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फर्स्ट इक्वेशन, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, मीन्स डैट कि dx बाई डी टी प्लस 2 टाइम्स ऑफ dy बाई डी टी प्लस dz बाई डी टी इक्वल टू डी कॉन्स्टेंट अपॉन डी टी, ठीक है। अब देखो क्या आ रहा है, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। तो ये क्या बनेगा? वेलोसिटी। ये वेलोसिटी मान लो इसका v1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ v2। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको वेलोसिटी मिलता है, और जब हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है। तो अब क्या करो कि इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर दो, फिर कर दो इक्वल टू 0 आएगा, फिर कर दो एक बार, तो क्या आएगा कि dv1 अपॉन डी टी प्लस 2 टाइम्स ऑफ dv2 अपॉन डी टी इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि जब हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किए तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो हमारा आएगा a1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a2 इक्वल टू 0, मीन्स डैट कि a1 इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ a2। ओके, a1 इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ a2। अगर यहाँ से देखा जाए तो a2 इक्वल टू होगा माइनस a बाई 2, ठीक है। a2 इक्वल टू माइनस a बाई 2, ये याद रखना है। मतलब क्या आया कि अगर a2 के एक्सेलरेशन की बात करो तो वो पहले वाले का हाफ है। a2 के एक्सेलरेशन की बात करो तो वो पहले वाले का हाफ है, और माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन। अगर a1 ऊपर जा रहा है तो a2 जो होगा नीचे जाएगा, ठीक है। a1 अगर ऊपर जा रहा है तो a2 जो होगा वो नीचे जाएगा। तो इसका सबसे पहला कंसेप्ट था कि हमें एक्सेलरेशन पता होना चाहिए था, ठीक है। तो मैंने बोला कि अगर ये a1 से ऊपर जाएगा मीन्स डैट कि ये a1 से ये ऊपर गया, यानी कि a2 जो है a बाई 2 से नीचे आएगा, ठीक है। रिलेशन बस वो याद रखना, आपको ये रिलेशन याद रखना है। क्या? ये याद रखना है। ध्यान से देखो इसको,
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये रिलेशन ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये रिलेशन ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमने जो अभी तक पढ़ा है पुली में, वहाँ एक्सेलरेशन और टेंशन ही आया है। अगर ये फिगर आपको क्लियर है तो इसके आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारा पहला काम था कि एक्सेलरेशन क्या होगा, इन दोनों के एक्सेलरेशन में रिलेशन क्या है। मैं बोलूं कि अगर ये वाला बॉडी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, ये वाला बॉडी अगर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, तो ये वाला जो होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आएगा, मीन्स कि हाफ हो जाएगा, यहाँ से हाफ हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन। ओके, तो मैं ये कहानी हटाता हूँ और इसके आगे का जो कंसेप्ट है उसको देखा जाए। ठीक है, ये याद रखना बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एक्सेलरेशन का रिलेशन। अब हम लोग केस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? केस। ठीक है, अब केस पढ़ेंगे। इसी पे बना दूं क्या? हाँ रुको, इसी पे बनाता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने बस ये देखा कि A1 इक्वल टू, मतलब ये कि अगर वो सिंगल स्ट्रिंग वाला है, अगर पुली जो है ये ऐसा नहीं है, मतलब कि उस पर 2 स्ट्रिंग नहीं होंगे तो उसका एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा। ठीक है, अगर वो सिंगल है तो उसका एक्सेलरेशन फुल होगा। ठीक, इसका दुगना होगा। अगर मैं बोलूँ कि ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है, इट मीन्स डैट कि ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जाएगा। ये बस याद रखना कि अगर एक स्ट्रिंग वाला आ गया ये ऐसा केस, तो उसमें एक्सेलरेशन फुल, उसमें हाफ हो जाएगा। ठीक, अभी हम लोग को क्या करना है? केस पढ़ना है। केस में बिल्कुल यही डायग्राम है। मैं इसमें से अब क्या हटा देता हूँ, रुको, अब मैं इसमें से वैल्यू हटा देता हूँ कि फिर से बना दूँ। फिर से तो बना ही देता हूँ। ठीक है, फिर से बना देता हूँ। देखो, अब इसमें से केस पढ़ा जाए, और केस वही है जो हम लोग पहले पढ़ते आए हैं, बस कुछ कहानी बदल गई है। केस 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। वही रिजिड सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ से एक पुली है। ठीक है, यहाँ से मैंने एक मास हैंग किया M1। ओके, यहाँ से छोटा सा एक पुली है, ये हमारा ये M2। ठीक है, ये अब इसमें हमें, अगर ये एक्सेलरेशन A से ऊपर जा रहा है, यानी कि ये एक्सेलरेशन A2 से नीचे जाएगा। ठीक है, और A1 और A2 में क्या रिलेशन है? तो A1 इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 2A2। अभी पढ़ के आए हैं कि A1 इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 2A2, मीन्स दैट कि अगर इसकी वैल्यू देखा जाए तो होगा कि A1/2। डायरेक्शन निगेटिव है, यानी कि ये इसके ओपोजिट जाएगा और ओपोजिट ही जा रहा है। ठीक है, ये याद रखना। अब इसमें कहानी है वही टेंशन वाला काम वही करना है। देखो, अगर स्ट्रिंग सेम है, मैंने बोला कि यहाँ से लेके एक 5 मीटर की रस्सी लेता हूँ तो उस 5 मीटर का टेंशन सब सेम ही होगा। ठीक है, तो पहले इसको देख लो। ये कहता है कि मैं mg नीचे, m1g नीचे, ये कहता है m2g नीचे। ये बोला कि मैं आपको टेंशन दूंगा t। ठीक है, और इसने बोला कि मैं आपको टेंशन दूंगा t। तो बस यहाँ पे आप ये करो कि इसका नाम T1 कर दो, इसका भी नाम T1 कर दो। ठीक है, इसने बोला T1 या T2 कर दो, T2 आप अपने अकॉर्डिंग जो देना चाहो वो दे देना। ठीक है, इसका, इसने टेंशन दिया T, इसने टेंशन दिया T, ये टेंशन दिया T, ये टेंशन दिया T, यही टेंशन इसके अंदर होगा T, और इसका टेंशन जो होगा इधर T1 और इधर T2। ये रिजिड सपोर्ट बोलेगा कि मैं आपको टेंशन दूंगा, ये पुली बोलेगा मैं आपको टेंशन दूंगा, मीन्स की टेंशन देने का है। तो सबसे पहला काम कि टेंशन लिखोगे कि टेंशन कहाँ क्या है। अब देखो, यहाँ से स्ट्रिंग शुरू हुई थी और ऐसे घूम के ऐसे यहाँ ख़त्म हो गई, मतलब कि उस स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा, और इसलिए मैंने इसका टेंशन, इसका टेंशन, इसका टेंशन सेम लिखा है।
अब दूसरी चीज़, अब हमें ड्रॉ करना है कि सारी चीज़ें बैलेंस करके क्या होंगी, ठीक है। अब कहानी सारी वही है, एक चीज़ आपको समझाऊंगा। अब देखो फ्री बॉडी डायग्राम को देखो, ये कह रहा है कि ये ऑब्जेक्ट, ये मास जो है एक्सेलरेशन ए से ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब कि ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा है तभी तो ये उसको ऊपर लेके चला जा रहा है। जो हमारा होता था रिजल्टेंट फोर्स, कि जिधर नेट फोर्स ज़्यादा होगा उधर ही बॉडी मूव करेगी। तो अगर ये बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है मीन्स डैट कि ऊपर डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स ज़्यादा है। ऊपर डायरेक्शन में मैं कहता हूँ कि टी है। फॉर बॉडी ए कर दो, ब्लॉक ए के लिए, ठीक है, इसका नाम ए रख दो, उसका नाम बी रख देना। तो बॉडी ए के लिए मैंने क्या देखा कि टी माइनस m1g इक्वल टू m1 इंटू A1, इसका नाम क्या है A1, m1 इंटू A1, ब्लॉक ए ब्लॉक बी, ठीक है। ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा है मतलब कि टेंशन माइनस m1g इक्वल टू m1 इंटू ए, आप इससे फैमिलियर हो पहले से, ठीक है। अब देखो इसकी बात करो, ये ब्लॉक बी के लिए, ब्लॉक बी की बात जब होगी तो ब्लॉक बी कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है मीन्स डैट कि ये वाला फोर्स ज़्यादा है तभी तो ये नीचे लेके चला जा रहा है, लाइन ऑफ एप्लीकेशन, ओके। यानी कि m2g माइनस T2 इक्वल टू m2 इंटू A2, और A2 और A1 में क्या रिलेशन है आपको पहले से पता है, ठीक है। अब देखो, अब कहानी ये है कि यहाँ पे जो वेरिएबल है T2 है, ठीक। अब ये कह रहा है कि अब T2 को हटाना पड़ेगा। अब T2 के लिए हम क्या रखेंगे, ये T रखेंगे। लास्ट वाले में मैंने बताया था कि ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसा कोई फिगर है जिसका मास m1 है और जिसका मास m2 है और एक पुली से वो कनेक्टेड है, तो इसमें टेंशन क्या होगा, तो T1 इक्वल टू 2T, याद आ रहा है आपको। तो वहाँ से इसको जस्ट उल्टा इमेजिन समझो, यानी कि T2 इक्वल टू क्या होगा 2T, ठीक है। तो क्या करना है कि T2 इक्वल टू 2T, T2 इक्वल टू 2T, ओके। अब यहाँ पे T1 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे T1 ले लो, T1 इक्वल टू भी क्या होगा 2T के बराबर, T1 इक्वल टू भी 2T। अब ये मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको, दिखाता हूँ, रुकिए, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ इसको समझाने की आपको, मेरे पास जो दिख रहा है उससे, ठीक है। पुली तो नहीं अप्लाई करूँगा बट ये वाला कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ। मैंने बोला कि ये हमारे पास, एक सेकेंड अपने, ठीक है, एक ये ले लेता हूँ, एक, ठीक है, और एक इसी में, ये पुली का जो नेट मास वाला दिख रहा है, ठीक है, ऐसा। तो अगर मैं एक की बात करूं, ठीक है, इसकी पकड़ो, सीधी सी बात है कि मैं ऐसा कुछ समझ रहा हूं कि ये हमारा जो है कुछ ऐसा है। अगर मैं बोलूं कि ये जो है, अगर इसकी बात करो इस T1 आने के लिए, तो इसको ये नहीं पता है कि इसके नीचे दो सिस्टम है, दो टेंशन वाले कुछ हैं। तो इसको लगेगा कि इन मेरे पास जो टेंशन आ रहा है वो किसी एक का होगा, ठीक है। इसको ओवरऑल व्यू में क्या लगेगा कि मेरे पास जो टेंशन आ रहा है वो किसी एक बॉडी का होगा, उसको थोड़ी पता है कि इसके नीचे एक और है, इधर भी एक और है, ठीक है। मीन्स डैट कि अगर हम इसको अलग अलग देखते तो उसका मास अलग आता, डाउनवर्ड फोर्स अगर बोलें तो इसका मास mg जाता, ठीक। ऐसा अगर मैं इसमें एक और लगा देता जो कि हमारा ये है, अगर मैं इसमें एक और लगा देता तो हमारा क्या जाता, m1g प्लस m2g। वही लॉजिक है कि इसको ये नहीं पता है कि मेरे नीचे कितने हैं, उसके पास जो टेंशन आएगा वो बताएगा, ठीक है। तो इसको लगेगा कि मेरे नीचे कुछ है जो बहुत हेवी है, तो वो इन दोनों को एक साथ लेगा, डैट मीन्स कि T1 इक्वल टू 2T। और बिल्कुल ऐसे ही इसको लगेगा कि मैं जो टेंशन दे रहा हूँ वो इसके बराबर है, ये अकेला है ये डबल है, यानी कि इसको भी लगेगा कि T2 इक्वल टू 2T। तो ये रिलेशन बस याद रखना था इस फिगर में।
लोड की बात करो, मेन लोड की बात करो, ठीक है, लोड मतलब फोर्स कितना लग रहा है, मेन लोड की बात करो। अगर मैं बोलूं कि एक हाथ से 5 kg उठाता हूं, दूसरे हाथ से 5 kg उठाता हूं, तो इक्वल लगेगा। अगर मैं बोलूं कि इन दोनों को मिला के कितना वेट उठा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा कि मैं अपने बॉडी के अकॉर्डिंग 10 kg वेट उठा रहा हूं। तो बिल्कुल वैसे ही समझो इसको, ठीक है, कि मैं ये टी हूँ, ओके, ये मैं T1 हूँ, मैं T1 हूँ, और ये यहाँ से एक पुली निकली, ये टी है और ये भी टी है। तो ये टी और ये टी दोनों का लोड मेरे शोल्डर पे पड़ेगा। तो नेट लोड की बात करेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो वही लॉजिक लग रहा है कि T1 इक्वल टू टी प्लस टी। ओके, यही समझना था इसमें। और ये आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। इसमें सारी कहानी वही थी, बस यहाँ पे एक्सेलरेशन का रिलेशन आपको याद रखना है कि अगर एक ऊपर जा रहा है A1 से तो उसके आधी स्पीड से वो नीचे जाएगा। और आधी स्पीड वाला कौन सा जाएगा? जिस पुली के पास 2 स्ट्रिंग है और वो एक से कनेक्टेड है। यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो पुली के सेंटर पे कनेक्टेड है, वो ऑब्जेक्ट जो पुली के सेंटर पे कनेक्टेड है, उस पुली का एक्सेलरेशन पहले वाले का आधा हो जाएगा। ठीक है, यही याद रखना। या ये मत कर देना कि इसका आधा कर देना, इसका कुछ और कर देना, सब गलत हो जाएगा। ऐसा ऑब्जेक्ट जो पुली के सेंटर पे कनेक्टेड है, ठीक है, उसका जो एक्सेलरेशन होगा पहले वाले के आधे होगा, एज रिस्पेक्ट टू जितनी भी पुली आपको दे दे। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड केस पढ़ते हैं इसका। सेकेंड केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, मैं प्यार से बोल रहा हूँ। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक्सेलरेशन वाला रिलेशन याद रखना था, बाकी कहानी सब वही है। ठीक है, जैसे आप समझ जाओ, लेकिन समझना तो पड़ेगा। अब हम लोग सरफेस वाला एक कर लेते हैं। सरफेस वाले में हाँ, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, हाँ हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये, और एक ये एक पुली है, ऐसा आपने पढ़ा है, ठीक है, ऐसा, ठीक। अब कह रहा हूँ एक ये गया, यहाँ एक पुली बना के क्या बन गया भगवान जाने। अब पुली बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको जो है बहुत पुली किए थे, पुली बेस हो गया, ठीक है। इसको रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट कर दो, कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, ठीक है। ये हमारा M2 है और ये हमारा M1 है। सारी कहानी दोस्त वही है, सारा कुछ वही है। एक ब्लॉक M1 है जो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और वो एक पुली के थ्रू जा रहा है, और वो फिर दूसरी पुली के थ्रू एक लोड से कनेक्टेड है। अब देखो, ये इसके सेंटर से कनेक्टेड है, ठीक है, ओके। तो अगर ये एक्सेलरेशन A1 से जा रहा है तो ये यानी कि ये एक्सेलरेशन A2 से जाएगा नीचे की तरफ। और इसका रिलेशन आपको पता चल गया कि अगर वो सेंटर वाला है यानी कि इसके हाफ से, मीन्स डैट क्या होगी, A1/2 करोगे, ओके, A1/2 अगर इसकी वैल्यू की बात करो। तो अब हमें क्या करना है, ये M2G नीचे गया, इसमें टेंशन गया T2 गया, ठीक। अब बात यह है, ये गया, ये T गया, इसके लिए T गया, ये T गया और ये T गया, सेम वही T। मतलब ये कि अगर स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम होगा। तो इसको T1 कर दिया जाए क्या, और कोई तो टेंशन आ नहीं रहा है, हाँ T1 कर दो, ठीक, T1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये M1G नीचे जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो नॉर्मल ऊपर जाएगा, ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सारी चीज़ें लिखनी है। ब्लॉक ए के लिए ये हमारा क्या है, ब्लॉक ए, और ये हमारा क्या है, ब्लॉक बी, ठीक है। फॉर ब्लॉक ए, जब ब्लॉक ए की बात करेंगे हम, तो जब ब्लॉक ए की बात करेंगे तो वाई डायरेक्शन में, मतलब कि N = M1G, ओके। और जब ब्लॉक बी की बात करेंगे यानी कि वो टेंशन, अगर एक्सेलरेशन A1 से उधर जा रहा है मतलब कि फोर्स उधर की तरफ ज़्यादा है,
उससे कोई मतलब तो है नहीं यहाँ पे। तो क्या होगा कि T इक्वल टू होगा M1 A1। ओके, समझ में आ रही है बात। अब आते हैं ब्लॉक 2 की बात करो। ब्लॉक बॉम्बे, भाई साहब नहीं लगेगा। देखो अब ब्लॉक बॉम्बे के लिए अगर वो नीचे जा रहा है मीन्स कि ये वाला फोर्स ज़्यादा है, तभी ये नीचे जा रहा है, यानी कि M2G ज़्यादा है। आप क्या करोगे, M2G माइनस T1 इक्वल टू M2A2, और दिस इम्प्लाइज M2G माइनस T1 की जगह पे अभी वही हैंड वाला केस कि मुझे लगेगा कि मैंने तो टोटल 10 किलो उठाया है, तो इसको भी लगेगा कि मैंने तो टोटल 2T को हैंडल करके रखा है भाई। मुझे टेंशन देने का, और टोटल टेंशन कितना देने का, तो T1 इक्वल टू 2T इक्वल टू M2A2। ये बना रिलेशन दोस्तों, जहां आपको ए की वैल्यू दी रहेगी कि अगर ये एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाता है इधर, तो इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अगर इसका मास ये है, इसका मास वो है, तो टेंशन क्या होगा, यही पूछेगा आपसे। ओके, ये मूवेबल पुली है कि एक पुली जो है मूव कर रही है, जब लोड बढ़ेगा तो ये पुली पोजीशन चेंज कर देगी, यानी कि उसको मूवेबल पुली के अंदर लेंगे। आपको एक से ज़्यादा पुली दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, आप बस कंसेप्ट लगाना, कंसेप्ट बस लगाना कि पुली का एक्सेलरेशन कौन से वाले का कितना होगा। अगर ये सिंगल है तो फुल होगा, अगर वो डबल है मतलब कि स्ट्रिंग 2 है तो हाफ हो जाएगा। यही करना है, ठीक है। मतलब कि जो एक्सेलरेशन होता है वो नंबर ऑफ स्ट्रिंग पे डिपेंड करता है। ओके, जो एक्सेलरेशन होता है वो नंबर ऑफ स्ट्रिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। जितनी स्ट्रिंग रहेगी एक्सेलरेशन उतना कम हो जाएगा। दो स्ट्रिंग है यहाँ पे A/2, ओके, यहाँ पे केवल एक ही है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ छूटा है क्या, वाई डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है N इक्वल टू M1G। अब इस बॉडी की बात करें तो T इक्वल टू M1A1, इस बॉडी की बात करें तो M2G माइनस T1 इक्वल टू M2A2, T1 की वैल्यू 2T के बराबर। सारी कहानी हो गई, ठीक है। अब एक केस और पढ़ते हैं। एक केस कौन सा पढ़ लिया जाए, अच्छा पढ़ लिया जाए, कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब इसमें बस वैल्यू चेंज करोगे आपका सिचुएशन चेंज होगा। अब क्या देखते हैं, फिगर क्या बन सकता है, फिगर जितना बने जैसा बने। मॉडर्न देखते हैं दोस्त, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी, और इसका फिगर कुछ अच्छा प्यारा ही बना है। देखो कैसे, ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन, उस पे मास ये हमारा है M1, ठीक है दोस्त। और ये जो है यूं है, क्या है, यूं ऐसा, ओके। ये एक पुली से कनेक्टेड है, और ये पुली ऐसे है, ठीक, यूं है, यूं 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 ये। अब ये जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ रस्सी, और ये एक और पुली से कनेक्टेड है। बड़ा सा बनाता हूँ ताकि आ जाए। ये क्या बन गया, अंडा बन गया, अंडा, ठीक है। यूँ है, यूँ यूँ, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है। ये पुली बना, समझ जाना कि पुली है, भावनाओं को समझो, गोला गोला बनता नहीं है जल्दी, ठीक है। अब ये रस्सी जो है ये यहाँ से स्टार्ट होती है, ये यूँ 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 घूमती है, यूँ 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 आती है, ये हमारा बन गया क्या, क्या बन गया, M2। घर से निकलते ही, इसको थोड़ा और अच्छा बना ही देता हूँ, नहीं तो कहोगे क्या गुरुजी आप तो, ठीक है। अब सही है, दिख रहा है ना, हाँ। पुली, ये रस्सी यहाँ से स्टार्ट हुई, इस कॉम्बिनेशन से स्टार्ट हुई, ये देगा टेंशन T, ये देगा टेंशन T, ये यहाँ आया टेंशन देने का, और ये मान लो T1 है, क्या है, T1। टाटा अंबानी थोड़ी होते हैं। अब ये
अगर रस्सी सेम है तो टेंशन सेम होगा, टेंशन देने का लेने का बिल्कुल नहीं। अब फ्री बॉडी डायग्राम दोस्त, मैं बोलूँ M1G नीचे जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नो सर, N1 M1G। अब इसके लिए कि अगर ये एक्सेलरेशन A1 से जा रहा है इधर, तो ये राधे राधे बोल के एक्सेलरेशन A2 से जाएगा इधर, और A2 की वैल्यू जो होगी 2A1 होगी। क्यों सर? सर हमने बोला कि जो पुली के सेंटर वाले से कनेक्टेड है उसकी दुगनी स्पीड से सिंगल वाली चलेगी। अरे अकेले रहने का फ़ायदा अलग होता है ना, सिंगल, ना किसी का टेंशन ना कुछ, उड़ते चलो। तो इसके पास क्या है कि इसका अगर एक्सेलरेशन A1 है तो इसके दुगने एक्सेलरेशन से ये जाएगा। जितने स्ट्रिंग होगी एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। 2 स्ट्रिंग है A/2। अगर नॉर्मली बोलो तो मान लो इसको मैं बोलूँ कि अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है तो ये भैया जी हमारे चलेंगे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। मीन्स डैट कि A2 इज़ 2 टाइम्स A1। ओके, यहाँ A की वैल्यू दी नहीं है, ये मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, मैं समझाने के लिए बस लिख दिया हूँ, तो भावनाओं को समझें, दिल पे ना लें। ठीक है, अब देखो सारा खेल हो गया, एक छूट गया, मट्टू जी छूट गए थे। ठीक है, अब ये कहते हैं कि N इक्वल टू M1G, कोई शक? नो सर। T1 इक्वल टू M1A1, और यही T1 जो है 2T के बराबर है M1A1। क्यों? क्योंकि मैंने जो बोला कि इन दोनों का जो इफेक्टिव लोड होगा इस पे पड़ेगा। ठीक है, अभी जो हाथ वाला मैंने बताया था, समझने के लिए अपना अप्लाई करो, दिमाग लगाओ थोड़ा थोड़ा, बाकी तो मैं हूँ ही। अब उसके लिए देखो, सेकंड वाले के लिए तो कहोगे कि अगर वो नीचे जा रहा है मतलब कि M2G बड़ा है किससे? तो टेंशन जी से। तो टेंशन जी को बाहर निकालने का तो हमारा होगा M2A2। दूसरे लैंग्वेज में M2G माइनस T इक्वल टू M2A1। 2 टाइम्स A1 था तो मैंने 2 इधर लिख लिया, तो यह इसका बना। पुली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर इंक्लाइंड प्लेन पे रख दोगे तो बस mg cos थीटा mg sin थीटा वाली कहानी आ जाएगी, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ छोटा नहीं है। बस ये चीज़ याद रखना दोस्तों कि अगर आप मैकेनिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो हर एक पॉइंट को देख के चलना है, कुछ छूटेगा तो आंसर नहीं आएगा, और छूटेगा भी नहीं, एक तरफ से पकड़ो। अगर इसको पकड़ रहे हो तो इधर से रायता फैला हुआ है, समेटते हुए चलो। M2G माइनस T, ये कह रहा है कि ये T है तो ये इसके बराबर होगा, यानी कि T इक्वल टू T ही है, सिंगल है क्योंकि वही रस्सी है तो T। फिर ये कह रहा है कि अगर ये 2T है तो ये इसका दुगना, यानी कि T1 इक्वल टू 2T, फिर इसको दे दो। एक तरफ से चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इधर उधर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे सब लोचा हो जाएगा। अब आपको इसमें मास दिया जाएगा, A की वैल्यू दी जाएगी, टेंशन पूछी जाएगी, आप क्वेश्चन बना के कर सकते हो। ठीक है, अब यही है, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। मूवेबल पुली इंक्लाइंड प्लेन का भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, बस क्या होगा कि अगर वो इंक्लाइंड प्लेन है तो जो हमारा mg cos थीटा और mg sin थीटा आता था वो इंक्लूड हो जाएगा, mg cos थीटा mg sin थीटा इंक्लूड हो जाएगा अगर इंक्लाइंड है तो, बाकी सारी कहानी वही है। ओके, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मेहनत करिए, पढ़िए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ अपने इस चैनल पे। ओके ओके ओके, ठीक है। तो आप इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। हमारे एनसीईआरटी में तो इस पे नहीं है ज़्यादा, अगर होगा बहुत एडिशनल वाले में है, और रेफरेंस बुक से आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। एसटीबी करो, प्रदीप करो, जो मन वो करो। बस कंसेप्ट था, मैंने कंसेप्ट दे दिया, 1-2 क्वेश्चन भी करा दूंगा, ज़रूर कराऊंगा। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा, मेहनत करोगे तो बिल्कुल आ जाएगा। गुड लक फॉर योर फ्यूचर, बेस्ट ऑफ लक।